हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ सॉल्यूशंस देते समय उन्हें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 13 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको हमेशा 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उन 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन रहता है और वो आपको चूज करना रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक पेयर होती है पैरेलल साइड्स की। एक पेयर का क्या मतलब है? इसका मतलब जो ऑपोजिट साइड्स रहती है उसमें, देखिए आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स रहती है, उसमें से सिर्फ एक पेयर जो ऑपोजिट साइड्स की है सिर्फ वो पैरेलल हो, तो उसे क्या कहते हैं आपको पता है? उस क्वाड्रिलेटरल को आप ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। आपको पता है जो ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल रहता है उसमें एक जो पेयर रहती है पैरेलल साइड्स की, वो मतलब ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर रहता है वो पैरेलल रहता है, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। ये रही ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, ठीक है। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है ट्रेपेजियम की तो आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ये रहा ट्रेपेजियम का डायग्राम, आप देख सकते हैं एक पेयर है पैरेलल साइड्स का और बाकी जो 2 ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अ ट्रेपेजियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड। सो क्वेश्चन 2 में क्या पूछ रहे हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो जितने भी ऑपोजिट साइड्स, आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स रहती है, ठीक है, और कितने ऑपोजिट साइड्स रहती है? 2 पेयर रहता है ऑपोजिट साइड्स के, ठीक है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जितने भी ऑपोजिट साइड्स है मतलब वो सभी क्या है? पैरेलल है, तो उसे क्या बोलते हैं? आपको पता है ऐसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल रहता है जिसमें जितनी भी ऑपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा पैरेलल रहती है, ठीक है। तो ये रहा डेफिनेशन, देखिए पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ये देखिए ऐसा दिखता है पैरेललोग्राम, आप देख सकते हैं दोनों ही जो ऑपोजिट साइड्स का पेयर है वो क्या पैरेलल है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज अ। तो आपको पता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी साइड्स इक्वल है उसे क्या बोलते हैं? ऐसे क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल रहता है जिसमें सभी साइड्स इक्वल रहती है। सो क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज अ। तो आपको पता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी एंगल राइट एंगल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऐसे क्वाड्रिलेटरल को आप रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए आप अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं ये क्या है, मतलब बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड है। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन नंबर 5, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल एंड हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज अ, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहे हैं? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी एंगल्स तो राइट एंगल है ही, उसके अलावा सभी साइड्स भी इक्वल है, उसे आप क्या बोलते हैं? ऐसे क्वाड्रिलेटरल को आप बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर। अब देखिए अब आपको डाउट होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे पूछा गया था कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी साइड्स क्या है, सभी एंगल्स 90 डिग्री है। क्वेश्चन 5 में भी ये बोला गया है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी एंगल राइट एंगल है ना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन डिफरेंट क्यों आए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए हमने क्या चूज किया था? रेक्टेंगल चूज किया था, जबकि ऑप्शन ए स्क्वायर भी था और उसमें भी सभी एंगल राइट एंगल होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी क्या था? इसका आंसर ऑप्शन बी इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री बोलता है, ठीक है। आपको साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपको क्या बोला गया है कि सभी एंगल तो राइट एंगल है ही, उसके अलावा सभी साइड्स भी इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन 5 का आंसर आया है स्क्वायर, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क रहता है, देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में ही सभी एंगल 90 डिग्री रहता है, बस फ़र्क क्या है, जो स्क्वायर है उसमें क्या है, सभी साइड्स भी इक्वल रहते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं रहता, रेक्टेंगल में सभी साइड्स इक्वल नहीं रहते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आप ये देखें कि क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया था, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी साइड्स इक्वल है, ठीक है, उसका आंसर हमने रोम्बस बताया था। तो रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल थे, स्क्वायर में भी सभी साइड्स इक्वल है, बस फर्क क्या है, स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री है, रोम्बस में ऐसा नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बेसिक डेफिनेशंस पता है क्वाड्रिलेटरल की, तो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन 6 में आपसे क्या बोला गया है, इस बार एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है जिसमें जो एडजेसेंट साइड्स हैं, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स रहती हैं। सो क्वेश्चन 6 में बोला गया कि इसमें जो दो पेयर लिए गए एडजेसेंट साइड्स के वो इक्वल है, ठीक है, लेकिन अगर आप जो ऑपोजिट साइड्स रहेंगे वो इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को आप क्या बोलेंगे। सो क्वेश्चन 6 में मैं बोलूँगा कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल को आप काइट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी काइट। मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। काइट क्या है डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट इफ इट हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स एंड अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। ये रहा काइट का डायग्राम। देखिए जो एडजेसेंट साइड्स है वो इक्वल है, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, लेकिन अगर आप ऑपोजिट साइड्स देखेंगे तो इक्वल नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी काइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 में बोला गया है कि आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं रेक्टेंगल, काइट, ट्रेपेजियम, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगल, ठीक है। जो रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल रहता है उसमें आपको पता है कि सभी एंगल्स तो 90 डिग्री होते ही है, ठीक है। उसके अलावा जो ऑपोजिट साइड्स रहते हैं, ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर रहता है वो पैरेलल रहता है रेक्टेंगल में, और जो उसके डायगोनल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जहाँ पे वो जो दोनों डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या कर रहा है, दोनों ही मतलब जो डायगोनल्स है उनको इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ, ऑप्शन ए पैरेललोग्राम, ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी रोम्बस, ऑप्शन डी काइट, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 में इस बार आपको बोला गया कि एक ऐसा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है आपके पास जिसके जो डायगोनल्स है, ठीक है, वो डायगोनल्स एक दूसरे को मतलब जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर ही रहे, प्लस जो उसी पॉइंट पे वो एक दूसरे से क्या है, राइट एंगल पे, ठीक है, एक दूसरे से राइट एंगल पे उस पॉइंट पे, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, उनका राइट एंगल बना रहा है डायगोनल्स का, ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को आप क्या बोलेंगे। सो जितने ऑप्शंस आपको दिए गए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रोम्बस, ठीक है। रोम्बस की मैं फिर से आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। एक रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सभी साइड्स इक्वल रहती है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स का पेयर लेंगे तो वो पैरेलल रहता है रोम्बस में, और जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स जो रोम्बस के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट रहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या करता है, वो डायगोनल्स को बाइसेक्ट तो करता ही है, प्लस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में डायगोनल्स का जो एंगल बनता है एक दूसरे से वो क्या रहता है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके जगह आप ये भी बोल सकते हैं जो रोम्बस के जो डायगोनल्स रहते हैं वो एक दूसरे को क्या रहता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हैज। सो क्वेश्चन 9 में आपको बोला गया कि एक ऐसा ट्रेपेजियम आपको दिया गया है जिसे क्या बोला गया, आइसोसेल्स। आइसोसेल्स का क्या मतलब है, जो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम रहता है उसमें जो उसकी नॉन पैरेलल साइड्स रहती है, ट्रेपेजियम में आपको पता है कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल रहती है, एक पैरेलल नहीं रहती, जो ऑपोजिट साइड्स का पेयर रहता है। तो
जो नॉन पैरेलल ऑपोजिट साइड्स का पेयर है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, वो क्या रहता है, इक्वल लेंथ रहती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर 13 क्वाड्रिलेटरल्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के मैंने सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर दे दिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।